और अब बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स और शुरुआत इस अहम खबर के साथ दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल पर आज लोकसभा में चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि बिल जरूरी क्यों है। साथ ही उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और बिना नाम लिए केजरीवाल पर भी हमला बोला। अमित शाह ने दो टूक कह दिया कि दिल्ली में झगड़ा करने वाली सरकार है। विवाद ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर नहीं है, असली मकसद है विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर करोड़ों के बंगले का सच छिपाना। अमित शाह ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कह दिया कि विपक्ष गठबंधन के लिए केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर अब खामोश है। लोकसभा में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी ऑपरेशन शीश महल का जिक्र करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एक आदमी आम आदमी करते करते नवाबजादा बन गया है और ओम बिरला आखिरकार वापस संसद की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिए कुर्सी पर आ गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की अपील के बाद आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की कार्यवाही का संचालन किया। मणिपुर पर संसद में जारी हंगामे से नाराज होकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही से दूरी बना ली थी और कल की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद कई सांसदों ने उनसे सदन में लौटने की अपील की थी। इतना ही नहीं, सांसदों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो सदन की गरिमा मर्यादा बनाए रखेंगे। दरअसल संसद के मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। संसदीय कार्यवाही बार बार ठप हो रही है। जहां विपक्ष मणिपुर के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के साथ विस्तृत चर्चा की मांग पर अड़ा है, तो वहीं सरकार गृह मंत्री अमित शाह के बयान के साथ चर्चा कराना चाहती है। ऐसे में सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही। और अब बिग एंड बोल्ड में अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण पर लगी रोक को पटना हाईकोर्ट ने हटा लिया है। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला। कमलनाथ ने ट्वीट करके लिखा कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत सर्वेक्षण को कानूनी तर्कों में उलझाकर बंद रखना चाहती थी, लेकिन माननीय पटना उच्च न्यायालय ने इस पर लगी रोक को हटाकर हर वंचित शोषित के लिए सामाजिक न्याय ही नहीं बल्कि आने वाले समय में आर्थिक न्याय का भी रास्ता खोल दिया है। कमलनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने लिखा, बीजेपी की सामंती सोच गैर बराबरी और दमन की रही है, इसलिए वो गरीब कमजोर के हक को मारने के लिए जातीय जनगणना की विरोधी है। बीजेपी सामाजिक हकमारी का प्रतीक है। आपको बता दें कि कमलनाथ वादा कर चुके हैं कि अगर वो मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करते हैं तो जातिगत सर्वेक्षण कराएंगे। और उधर पुणे में चीता, आप जानते हैं कि बाद एक उनकी मौत की खबर आ रही है, लेकिन इस पर सियासत कैसे होने लगी है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 9वें चीते की मौत के बाद विपक्षी दल हमलावर हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सीधा सवाल सरकार पर उठाया। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूछा, कूनो नेशनल पार्क में 9वें चीते की मौत का जिम्मेदार कौन है? अब वो सब कहां हैं जो इस इवेंट को बीजेपी सरकार की शक्ति का प्रतीक मानकर प्रचार प्रसार में जुटे थे? इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है, क्योंकि जहां से ये चीते आए थे उन देशों में इनके मरने की चर्चा है। चीतों की मौत पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट किया, कूनो में जरूर बड़ी चूक हुई है। ये तर्क पूरी तरह से बकवास है कि ये मौतें अपेक्षित हैं। ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति के लिए दिखावा और अपना गुणगान ही सबसे ऊपर हो जाता है। इस साल मार्च से अब तक अफ्रीका से कूनो लाए गए 20 वयस्क चीतों में 6 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 3 शावकों की मौत भी हुई है, जिनका जन्म कूनो में ही हुआ था। लगातार हो रही चीतों की मौत पर प्रोजेक्ट चीता में शामिल अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी नाराजगी जता चुके हैं। और अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। गैंगरेप के बाद बच्ची को कोयले की भट्टी में जलाए जाने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक जब वहां कोयले के भट्टे से दुर्गंध आई तो उसकी राख को खंगाला गया। उस राख से एक कड़ा मिला जिससे बच्ची की पहचान हुई। पुलिस ने गैंगरेप की आशंका से भी इनकार नहीं किया है। इस मामले में 4 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 3 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरिंदगी की इस घटना पर राजस्थान में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, इसलिए वहां के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि इस मामले में किसी भी आरोपी को छोड़ेंगे नहीं। बिग एंड बोल्ड में अगली खबर, युद्ध भूमि में दहाड़े पुतिन के शेर, जर्मन का बादशाह ढेर। पूरी खबर बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में। लेकिन पहले आज की पॉलिटिक्स की ये अहम खबरें, बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक टेक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग ग्रुप में एनडीए सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बिहार के एनडीए सांसदों से पीएम मोदी मिल रहे हैं। लोकसभा की एनेक्सी बिल्डिंग में होने वाली इस मीटिंग में बिहार से आने वाले बीजेपी सांसदों के साथ साथ एलजेपी के सांसद भी हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी ने एनडीए सांसदों को 11 क्लस्टर्स में बांटा है और पीएम मोदी का 10 दिनों में एनडीए के सभी सांसदों से मुलाकात का प्लान है। कल पीएम मोदी ने काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ क्लस्टर मीटिंग की थी। इसमें प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में कॉल सेंटर की स्थापना करने और अपने काम के प्रचार प्रसार करने की सलाह दी थी। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि विपक्षी पार्टी के फ्रीबीज कल्चर का काउंटर करना जरूरी है, क्योंकि फ्रीबीज से देश को बड़ा नुकसान होगा।
राजस्थान में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। जोधपुर पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत एक पुराने मामले में गुढ़ा से पूछताछ के लिए जयपुर में उनके सरकारी आवास पहुंची। हालांकि राजेंद्र गुढ़ा घर पर नहीं मिले। पुलिस ने फिलहाल उनके स्टाफ से पूछताछ की है। राजेंद्र गुढ़ा बीते कुछ दिनों से अपनी लाल डायरी को लेकर चर्चाओं में हैं। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही। अब उनके खिलाफ अवैध खनन के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जांच का आदेश दिया है। एनजीटी ने आरोपों की जांच के लिए संयुक्त टीम का गठन किया है और पूरे मामले में 7 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। बिहार में जातिगत जनगणना कराने के नीतीश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंगलवार को ही पटना हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना पर लगी अंतरिम रोक को हटा लिया था। अब इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से पहले ही सर्वोच्च अदालत में कैविएट दाखिल कर यह कहा गया है कि उनका पक्ष सुने बगैर इस मामले में कोई आदेश पारित